हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंक की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का भी रिजल्ट आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा सीबीटी 1 भी क्लियर हो चुका है। मेरा जैसे कि 2024 वाले में भी हो गया था और ये 2024 वाला है, इसमें भी मेरा हो गया है। लगभग मेरे सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं वो अभी तक वो सारे मेरे हुए हैं। बस मैं फाइनल में ही बाहर रहा हूँ। जैसे कि सेक्शन कंट्रोलर का भी आया था, उसमें भी मैं फाइनल में 0.7 से बाहर हो गया था। तो ये एग्ज़ाम अभी इसका जो सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है ग्रेजुएट का, तो इसका भी मेरा क्लियर हो चुका है। मेरे नंबर 93 बन रहे हैं और सिकंदराबाद से था मेरा, जिसमें मेरा टाइपिंग के लिए भी क्लियर हो चुका है और साइको के लिए भी क्लियर हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि जो साइको की डेट है वो 30 सितंबर है और जो आपका क्या नाम टाइपिंग की जो डेट है वो 24 सितंबर को है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि अब आगे की तैयारी क्या करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा आगे सेक्शन कंट्रोलर का भी हो चुका था। तो मैंने सेक्शन कंट्रोलर के लिए भी साइको की तैयारी की हुई है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, और लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डर भी लग रहा है, क्योंकि मैंने साइको जो दिया था सेक्शन कंट्रोलर का, उसमें 6 बैटरी टेस्ट थे। तो 6 इसमें भी होते हैं, लेकिन मेरे उसमें एवरेज मार्क कर दिए थे, यानी सभी में 6 के 6 बैटरी टेस्ट में मेरे 58 मार्क्स कर दिए थे। अगर मेरे पास फोटो पड़ी होगी तो मैं आपको अभी इसमें शॉर्ट में लगा दूंगा साइड में, जिससे आपको मैं दिखाऊंगा क्लियर कि मेरे सभी में 58 कर दी थी, बस एक में मेरे 57 किए थे बस। तो चलिए मैं दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा किस मतलब हुआ है नहीं, तो मैं आपको अभी क्लियर करके भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर। तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा नेट स्लो है या तो साइट स्लो है, देखते हैं। चलिए खुलती है अभी तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, साइट खुल चुकी है। ये सरकारी रिजल्ट तो नहीं खुला, लेकिन सरकारी नेटवर्क है वो खुल गया है। चलो इसमें देखते हैं अपना एनटीपीसी का रिजल्ट। ओके, तो चलो रिजल्ट का सेक्शन कहाँ है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट का सेक्शन, और ये देखिए आप नीचे दिख रहा होगा आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 रिजल्ट स्कोर कार्ड। चलिए दोनों अपना चेक करते हैं हम। ये आ गया है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं जल्दी, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म कब भरा था, और सीबीटी 2 की जो डेट है, सीबीएटी की और टाइपिंग की डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। और अभी इसमें लेवल 3 जो जीटीएम का है ना, वो शायद नहीं आया, क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे। तो चलो मैं भी एक बार देख ही लेता हूँ सीबीटी 2 रिजल्ट जोन वाइज। चलिए देखते हैं। मैंने सिकंदराबाद से भरा हुआ है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो। और आप लोगों को जिस भी कैटेगरी से, जिस जोन से आपने भरा है, वो जोन कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं सीबीटी 2 में। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपने जिस जोन से भरा है किस किस कैटेगरी में आपका हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ। और ये हमारा सिकंदराबाद है, इसमें चलिए देखते हैं। कट ऑफ वाले लिस्ट पे चलते हैं, कट ऑफ कितनी गई है। वैसे मैंने बता रखा कि मेरे 93 नंबर थे, शायद नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें मिले थे। चलिए इसमें देखते हैं कितना है। ओबीसी का गया है, ओबीसी की गई है 73.85 आउट ऑफ 100 है ये। तो अगर हम इसको 120 में कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देख कैलकुलेट करते हैं 120 में कितना जाता है। 120 73.85, ओके 73.85, 120 का 73.85 डिवाइड 100, तो 88 नंबर पे कट ऑफ गई हुई है ओबीसी की। चलो अच्छा है, मेरे 93 हैं तो मेरे नंबर ठीक ठाक हैं। अच्छा, इसमें देखो कैटेगरी अगर आप देख सकते हैं, तो देखो इसमें कैटेगरी क्या है, 4 SCR, 5 ECOR और 5 SCR। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। अब हम लोग आ गए हैं एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट वाला था उसका नोटिफिकेशन पे आ गए। चलिए हम इसके उस पर चलते हैं जहाँ पे पोस्ट थी। हम सिकंदराबाद की जो पोस्ट आई हैं वो, चलिए ये रही सिकंदराबाद की पोस्ट। ओके, तो ये देखिए अब सिकंदराबाद की पोस्ट पे आप देख सकते हैं, जैसे CCC-TS के लिए देख सकते हैं आप। जैसे इसमें देख रहे हैं जोन देख रखा है, यानी कि हमारा साउथ सेंट्रल जोन है, ईस्ट सेंट्रल जो रीजनल जोन है, और हमारा SCR, मतलब ये सब जोन है। तो इस जोन में देखिए ओबीसी की पहले कैटेगरी देखिए, जो कैटेगरी CCC-TS की कैटेगरी ओबीसी के लिए 8 है, स्टेशन मास्टर के लिए हमारी टोटल 16 है, जो ECOR के लिए 1 है और SCR के लिए 15 है। तो मेरा ECOR के लिए नहीं हुआ है शायद, कहाँ गया। यस, मेरे ECOR की कट ऑफ कितनी गई है, वो है ही नहीं, तो वो अभी आया नहीं है। ठीक है, चलिए वो नहीं है। और इसके बाद हमारा गुड्स ट्रेन का, यानी कि कैटेगरी 3 की आई 4 है और 2, यानी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 4, इन्हीं के लिए अभी कट ऑफ जारी की गई है। मतलब कैटेगरी थी, यानी जीटीएम की कैटेगरी अभी नहीं आई है।
तो शायद उसकी जो कट ऑफ जाएगी, इससे शायद जो कट ऑफ गई है अभी, फाइनल जो कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ में शायद जो CCTCS और रजिस्ट्रेशन मास्टर की जो कट ऑफ होगी उससे 2-3 नंबर कम ही रहेगी, ठीक है। और ये जूनियर क्लर्क का है और और ये हमारा ये देखो टोटल इसमें OBC की वैकेंसी है 119, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो GTM की है, देख सकते हैं आप 60 और 13 नहीं 73 वैकेंसी है टोटल इसकी। अब देखते हैं, मैं तो इस बार मैंने ऊपर का 2 को छोड़ ही दिया है, क्योंकि मेरा पिछली बार मैं फाइनल से बाहर हो गया था, तो मैंने इस बार यही सोचा कि मेरा किसी में भी हो जाए। इस बार मैं GTM में भी हो जाएगा तो उसमें मैं भी रेडी हूँ, ठीक है दोस्तों। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे स्कोर कार्ड कितना बना है। चलिए स्कोर कार्ड देखते हैं हम। स्कोर कार्ड, ये रहा स्कोर कार्ड। चलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, अब देखते हैं मेरा कितना स्कोर कार्ड कितना गया है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, बफरिंग हो रही है। चलिए आ गया, ये आप देख सकते हैं मेरा ये पंजीकरण संख्या सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं, कैंडिडेट रिस्पॉन्स स्कोर कार्ड में जाते हैं, सॉरी स्कोर कार्ड में जाने के बाद ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। अच्छा तो ओके, तो मेरे कितने हैं ये 100 में 75 मतलब होता है आई थिंक 90, ओके हाँ सही है 120 का 90, 75 पे तो 90 होता है। चलो CBAT के लिए भी मेरा क्वालिफाई हो चुका है, CBTST के लिए भी मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। और दोस्तों आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका किस जोन से था, आपका हुआ या नहीं हुआ, और आप कितने नंबर से चूक गए हैं, या आपका हो गया तो कितने नंबर आपके ज़्यादा हैं। दोस्तों बताएं, क्योंकि इससे हम लोगों को ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जिससे हम लोग थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे कि कितनी कट ऑफ फाइनल जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती, यानी कितनी कमियाँ ज़्यादा रहने वाली है। तो आप लोग भी बताएं। दोस्तों मैंने पिछली बार अहमदाबाद से भरा था, तो आप अहमदाबाद की कट ऑफ देख रहे हैं कि इस बार कितनी कम गई है। मैंने देखा था इसकी कट ऑफ शायद 60 बन गई हुई है, OBC की 66 है। मतलब मैंने जब लास्ट टाइम भरा था तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, अभी देखो कितनी कम गई है। तो यही दोस्तों होता है कि आप जॉन को एकदम कुछ चुन नहीं सकते कि कितना जा सकता है। अगर 122 का 66 निकाले तो 79 गई है। मतलब दोस्तों जॉन पे बिल्कुल ना डिपेंड रहें, क्योंकि कहीं किसी की कट ऑफ कभी भी कितनी भी जा सकती है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं एक बार कि आपका NTPC ग्रेजुएट का रिजल्ट कैसा रहा CBT2 का, और NTPC अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। 17 तारीख को उसका भी पेपर है, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों का किस किस में हुआ, UG में हुआ या और ग्रेजुएशन दोनों में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में दोस्तों। राधे राधे।